गठन किया गया कि भाई देखे कि इसमें मामले में पूरा जो है कहाँ गड़बड़ हुई है। तो उस कमेटी में बिल्कुल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में बिल्कुल ये साफ-साफ लिखा हुआ था कि वीके मैनन ने किसी भी प्रकार का जो है, जो एसओपी का जो है वो पालन नहीं किया। ना ही टेंडर देने के लिए, मान लो कि उन्होंने आपातकाल के हिसाब से जो है एक बिना टेंडर के जो है किसी भी छोटी कंपनी को चलो टेंडर दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए उनको जो एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है रक्षा मंत्रालय को देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया गया। उसके बाद ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी दे दिया, उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस में अगर हम बात करें तो कम से कम कंपनी के साथ एग्रीमेंट में ये लिखा होना चाहिए था कि उनको जीप नहीं चाहिए, कि उनको जीप पुरानी चाहिए। किसी भी उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि उनको किस कंडीशन की जीप पे चाहिए, बस खाली जीप लिख दिया हमें जीप चाहिए। कंपनी ने उठा के पुरानी पकड़ा दी, ये लो भाई। ना ही डिलीवरी के टाइम पे किसी भी प्रकार का निरीक्षण हुआ, और सबसे बड़ी गड़बड़ कि 65% रुपए जो है वो अमाउंट जो है वो एडवांस में दे देना। क्योंकि कभी भी अगर कोई भी जो है अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है तो 5 से 10% भी जो पेमेंट की जाती है वो भी बैंक गारंटी के साथ की जाती है, ताकि कल को अगर ये कंपनी डूबे या भागे तो कम से कम हमें गारंटी रहे कि अपना 10% पैसा भी जो है वापस लिया जा सके। और यहाँ 65% रुपए जो है बिना किसी बैंक गारंटी के, बिना किसी प्रोपरीजन के जो है किसी कंपनी को थमा दिए गए देश के। ऐसे हालात में जब देश को एक एक रुपए की जरूरत थी, 80 लाख रुपए एक मिनट में उड़ा दिए गए। जब पूरी ये रिपोर्ट जो है अयंगर कमेटी की इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जब ये बताया गया, तो उन्होंने बिल्कुल ये रिकमेंड किया था कि वीके मैनन के ऊपर जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल दोषी हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वीके मैनन नेहरू परिवार के बिल्कुल खास थे, ये 3-4 साल तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा, और उसके बाद 1955 के अंदर उन्हें जो है क्लीन चिट दे के और बाइज्जत बिल्कुल बरी कर दिया गया। और यही नहीं, जिस आदमी ने रक्षा मंत्रालय का पहला घोटाला किया हो, उसी आदमी को 1956 में रक्षा मंत्री बना दिया गया, बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री, फिर रक्षा मंत्रालय, ये लोग। और मैं आपको बता दूं कि अब समझ में आ रहा है कि 1962 में जो भारतीय सेना की जो दुर्गति हुई थी चाइना वार के टाइम पे, उसका मेन कारण जो था ये यही आदमी था। और एक ये फैसला था कि इसी आदमी को जो है इस घोटाले के बाद भी जो है डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि 1957 से लेके 1962 तक ये आदमी जो है डिफेंस मिनिस्टर था। और उस युद्ध में जो भारतीय सेना की बाद में पता चला कि उनके पास ना व्हीकल है, उनके पास ना गोला बारूद है, ना उनके पास ढंग की राइफल है, क्योंकि इस आदमी ने कुछ भी नहीं खरीदा। सब कुछ अगर कुछ दिया थोड़ा बहुत तो वही पुराना खरीद